नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा श्रम नियंत्रण की पारिश्रमिक विधियों के अंतर्गत श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली मजदूरी की विभिन्न विधियों के द्वारा उनकी मजदूरी की गणना किस प्रकार की जाती है, इसको हम आज एक उदाहरण के द्वारा हल करेंगे। तो इसके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत है। द फॉलोइंग particulars आर अवेलेबल फॉर ए जॉब. Normal time rate equal to 2 rupees 2 per hour. High risk standard unit per week 36. In a 45 hours a week, the production of worker as follows. Workers A, B, C, D and E. यूनिट प्रोडक्शन है वर्कर ए के द्वारा 30, बी के द्वारा 35 और सी के द्वारा 36, डी के द्वारा 40 और ई के द्वारा 42। हमें श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी ज्ञात करनी है यदि भुगतान कार्यानुसार होता है, टेलर योजना के अनुसार होता है, मैरिक योजना के अनुसार होता है या गैंट टास्क योजना के अनुसार होता है। तो इन चारों विधियों के अनुसार मजदूरी का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा, इसकी गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक तालिका जिसमें हमने पीस रेट, टेलर और मैरिक के अनुसार कैसे भुगतान किया जाएगा उसकी गणना करते हैं। देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट शोविंग वेजेस अंडर डिफरेंट सिस्टम है। हमारे सबसे पहला कॉलम आ जाएगा इसमें वर्कर का, जैसे हमारे ए, बी, सी, डी और ई 5 वर्कर है, वो हो गया। अब इसमें हम सबसे पहले लेंगे एफिशिएंसी, निकालेंगे कि इनकी एफिशिएंसी कितनी है, कार्यकुशलता इनकी कितनी है। हमारे क्वेश्चन में दे रखा था जो प्रमाप इकाइयाँ दे रखी थी वो 36 यूनिट प्रति सप्ताह थी। तो 36 यूनिट प्रति सप्ताह तक जो कार्य करता है वो प्रमाप के बराबर, उससे कम करता है तो वो प्रमाप से नीचे और उससे अधिक करता है तो वो प्रमाप से ऊपर कहलाएगा। तो इसकी हम एफिशिएंसी निकालते हैं। तो पहले वर्कर ने 30 इकाइयाँ उत्पादित की, तो 30/36 × 100 यानी 83.33% आ रहा है। दूसरे वर्कर ने 35 इकाइयाँ उत्पादित की, तो 35/36 × 100, तो इसका एफिशिएंसी आ रही है 97.22। और थर्ड वर्कर ने 36 इकाइयाँ उत्पादित की, तो इसकी एफिशिएंसी है 100%। और चौथे वर्कर की उत्पादित इकाइयाँ हैं 40, तो ये हो जाएगी 40/36 × 100 बराबर 111.11%। और लास्ट इसका है 42, तो 42 ये हो जाएगा 42/36 × 100 इक्वल टू 116.67 एफिशिएंसी परसेंटेज इसकी हो जाएगी। अब हम देखते हैं, पहली विधि लेते हैं हम कार्यानुसार मजदूरी का भुगतान। तो कार्यानुसार मजदूरी का भुगतान करने के लिए हम देखते हैं कि कितनी मजदूरी की। हमारा एक सप्ताह कितना है, 45 घंटे का है। सप्ताह है हमारा एक 45 घंटे का है और प्रति घंटा मजदूरी हम कितनी भुगतान कर रहे हैं, 2 रुपये कर रहे हैं। तो हमारा एक सप्ताह की मजदूरी कितनी हो गई, 90। तो 90 में एक सप्ताह में उत्पादित इकाइयाँ कितनी हुई, 36। तो 36 का भाग देंगे तो प्रति इकाई हमारी मजदूरी की दर होगी 2.5। तो कार्यानुसार मजदूरी की दर हो गई 2.5 प्रति यूनिट। तो पहले हम कार्यानुसार मजदूरी की दर के अनुसार मजदूरी निकालते हैं। तो पहले वर्कर की है 30 इकाइयाँ उत्पादित, तो उसको 2.5 से गुणा करेंगे तो इसकी आएगी 75 रुपये। दूसरे की है 35, तो 35 × 2.5 बराबर हो गया 87.50। और तीसरे की है 36, तो 36 × 2.5 बराबर इसकी हो गई वेजेस 90। और चौथे की है 40, तो 40 × 2.5 तो इसकी मजदूरी हुई 100। और पाँचवें की है 42, तो 42 × 2.5 बराबर 105। इस तरह से हम कार्यानुसार मजदूरी का भुगतान करेंगे। अब दूसरा लेते हैं हम टेलर के अनुसार। टेलर के अनुसार मजदूरी भुगतान करने के लिए टेलर ने मजदूरों को 2 भागों में बांटा है। एक प्रमाप से नीचे उत्पादन करने वाला और दूसरा प्रमाप से अधिक उत्पादित करने वाला। प्रमाप या प्रमाप से अधिक उत्पादन करने वाला। प्रमाप से कम उत्पादन करने वाले को अकुशल श्रमिक कहते हैं
और उसको सामान्य मजदूरी का 80% ही भुगतान किया जाता है, जबकि जो कुशल श्रमिक है उसको सामान्य मजदूरी का 120% भुगतान किया जाएगा। तो हमारा श्रमिक ए और बी है वो अकुशल है, तो इनको सामान्य मजदूरी दर कौन सी है हमारी 2.5, तो इस 2.5 का 80% ये हो जाएगा हमारा 2 रुपये। तो इन दोनों को 2 रुपये प्रति इकाई से हम भुगतान करेंगे। और सी ने प्रमाप स्तर पे कर दिया और डी और ई इन्होंने प्रमाप से ज़्यादा उत्पादन किया है, तो इसको वो सामान्य मजदूरी दर का 120%, यानी सामान्य मजदूरी दर थी हमारी 2.5 का 120% हो जाएगा 3 रुपये। तो 3 रुपये प्रति इकाई की दर से इनको भुगतान किया जाएगा। तो टेलर के अनुसार इनकी मजदूरी होगी ए की 30 × 2 60 रुपये, बी की 35 × 2 70 रुपये और सी की हो जाएगी हमारे 36 × 3 108 रुपये और इसी तरह डी की हो जाएगी 40 × 3 120 रुपये और ई की 42 × 3 126 रुपये। इस तरह टेलर के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। अब नेक्स्ट लेते हैं हम मैरिक के अनुसार मजदूरी का भुगतान। मैरिक ने मजदूरों को 3 भागों में बांटा था। पहला हमारा जो 83% कार्य क्षमता तक कार्य करने वालों को साधारण श्रमिक और उसको प्रति इकाई दर से ही हम भुगतान करेंगे, और 83% से लेकर 100% कार्य क्षमता पर कार्य करने वाले कुशल श्रमिकों को सामान्य दर का 110% और उसको 100% से अधिक कार्य क्षमता पर कार्य करने वाले कुशल श्रमिकों को सामान्य दर का 120% भुगतान किया जाएगा। तो अर्थात हमारा श्रमिक ए और बी को हमारे जो मैरिक के अनुसार हम भुगतान करेंगे। श्रमिक ए ने 83.33% भुगतान, इसकी एफिशिएंसी प्रतिशत है 83.33। तो 83% तक क्षमता पर कार्य करने वाले श्रमिकों को साधारण मजदूरी दर से भुगतान होता है। 83% से लेकर 100% तक कार्य क्षमता करने वाले श्रमिकों को हम कुशल श्रमिक मानते हुए सामान्य मजदूरी दर का 110%, अर्थात सामान्य मजदूरी दर है हमारी 2.5 का 110% होगा हमारा 2.75। तो इन तीनों को 2.75 की रेट से मजदूरी का भुगतान किया जाएगा तथा 100% से अधिक क्षमता पर कार्य करने वाले सी डी और ई श्रमिक को हम सामान्य मजदूरी दर का 120%, यानी सामान्य मजदूरी दर है हमारी 2.5 का 120% हो गया हमारा 3 रुपये। तो 3 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा। इस तरह मैरिक योजना के अंतर्गत ए को भुगतान की जाने वाली राशि होगी 30 × 2.75 82 रुपये 50 पैसे। बी को होगा 35 × 2.75 यानी 96 रुपीज़ 25 पैसे। और सी को होगा 36 × 2.75 यानी 99 रुपीज़। और डी को होगा 40 × 3 120 रुपये और ई को होगा 42 × 3 126 रुपये। इस तरह हम मैरिक के अनुसार मजदूरी का भुगतान करेंगे। अब हमारा लास्ट में रहा है यदि गैंट टास्क योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान हो तो उसको किस प्रकार किया जाएगा। तो गैंट टास्क योजना के अंतर्गत जब हम मजदूरी का भुगतान करते हैं तो इसमें श्रमिकों को हमें ए और बी जो कैटेगरी है इसको में बांटा गया है। हमारा जो 100% से कम क्षमता पर कार्य करेंगे उनको समय के अनुसार भुगतान किया जाएगा और हमारी समयानुसार मजदूरी दर है ₹2 पर आवर। और इसी तरह श्रमिक सी जिसने 100% क्षमता पर कार्य किया है उसे 20% बोनस प्राप्त होगा। और श्रमिक डी और ई ने प्रमाप से अधिक उत्पादन किया है तो इसको ऊंची दर से अर्थात 120% की दर से इनको भुगतान किया जाएगा। तो श्रमिक ए और बी ने प्रमाप से कम उत्पादन किया तो इसको
समयानुसार मजदूरी दर, समयानुसार मजदूरी दर हमारी कितनी है 2 रुपये, तो 2 रुपये के हिसाब से हम इनको भुगतान करेंगे। तो समय कितना है, एक वीक में कितने घंटे कार्य कर रहा है 45, तो 45 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 90। इसी तरह बी का भी 45 इंटू 2 90 हो जाएगा। चूँकि सी ने प्रमाप के बराबर उत्पादन किया है तो उसको मजदूरी तो समयानुसार भुगतान होगी, लेकिन उसको 10% उसको 20% आगे बोनस मिलेगा। तो मजदूरी समयानुसार मजदूरी होगी उसकी 45 इंटू 2 बराबर हो गए 90, और 90 का 20% यानी 18 रुपये उसको बोनस प्राप्त होगा। तो बोनस सहित उसको टोटल मजदूरी उसको 108 रुपये भुगतान होगी। तो प्रति यूनिट उसकी जो मजदूरी दर होगी 108 बटे उस द्वारा उत्पादित इकाइयाँ कितनी है 36, तो 108 में 36 का भाग देंगे तो रेट पर यूनिट कितनी पड़ी है उसकी 3 रुपये के हिसाब से ये हो गई। इसी तरह श्रमिक डी और ई उनको सामान्य मजदूरी दर का 120% यानी 2.5 का 120% कितना हो जाएगा 3 रुपये, 3 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। तो इन्होंने कितनी इकाइयाँ उत्पादित की, डी ने की 40, तो 40 इंटू 3 बराबर 120, और ई ने की है 42, तो 42 इंटू 3 बराबर 126। इस तरह हम गैंट हाई टास्क बोनस योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान करेंगे। यानी इस योजना के अंतर्गत यदि कोई श्रमिक प्रमाप से नीचे उत्पादन करता है तो उसे समयानुसार मजदूरी भुगतान की जाएगी, और प्रमाप के इक्वल करता है तो समयानुसार मजदूरी प्लस 20% बोनस, और प्रमाप से अधिक उत्पादन करने पर ऊंची दर से कार्यानुसार भुगतान किया जाएगा।